So let's start with the session on the currency option strategies. या इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि करेंसी में आपको पता ही होगा जनरली निफ्टी बैंक निफ्टी में जैसे ऑप्शंस होते हैं वैसे ही यहाँ पे करेंसीज में अपने यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है यूएसडी एनआर में। अदर करेंसीज में भी ऑप्शंस अवेलेबल है लाइक यूरो में और पाउंड में, लेकिन उसमें इतना लिक्विडिटी है नहीं, तो मैक्सिमम जो लिक्विडिटी जो है यूएसडी एनआर के ऑप्शंस में है। तो आज का जो अपना ऑप्शन स्ट्रेटेजीज का सेशन है वो मोस्टली यूएसडी एनआर के ऑप्शंस के ऊपर फोकस्ड है। तो यहाँ पे देखेंगे आप मतलब कौन से स्ट्रैटेजी हम लोग यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, मतलब जैसे मार्केट ट्रेंडिंग है या फिर रेंज बाउंड है, तो डिफरेंट सिनेरियोज के हिसाब से कौन सी स्ट्रैटेजीज हम लोग यूज कर सकते हैं ऑप्शंस को लाइक सिंगल लेग और मल्टीपल लेग ऑप्शन यूज करके क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। यहाँ पे ऑप्शन का डेफिनेशन दिया है, हम लोग को इसमें ऑप्शन का डेफिनेशन डीप में जाना नहीं है। एक्चुअली ऑप्शन इज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट करके डेवलप किया गया था। हेलो हेलो या सॉरी। सो ऑप्शन इज लाइक अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। स्टार्टिंग में जब ऑप्शंस डिजाइन किए गए थे तो वहाँ पे उनको हेजिंग इंस्ट्रूमेंट करके डेवलप किया गया था, लेकिन आजकल ऑप्शंस एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरफ से यूज है। बिकॉज आपने देखा होगा कि एनएससी में निफ्टी बैंक निफ्टी में कितने सारा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। आज अपना एक्सचेंज जो है एनएससी का जो निफ्टी बैंक निफ्टी में जो ऑप्शन होते हैं वो वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट है। तो इसी तरह से करेंसी में भी हम लोग यहाँ पे काफी हाई वॉल्यूम में ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है आजकल। तो ये ऑप्शंस जो होते हैं वो आजकल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज हो रहे हैं। तो हम लोग को ऑप्शन डेफिनेशंस मतलब क्या है कि जनरली हम लोग देखते हैं कि अगर आप हमें लगता है कि पर्टिकुलर करेंसी में या फिर पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में अगर बुलिश व्यू है तो हम लोग कॉल बाय करते हैं, या ब्यूरिश व्यू है तो हम लोग पुट बाय करते हैं, या फिर ऑप्शंस को कॉलर पुट को सेल करके भी काम करते हैं जो ऑप्शन राइटर होते हैं। तो ये ऑप्शंस का डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं उसको ट्रेड करने के। कोई एज ए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, कोई एज ए ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस में कौन से टाइप के ऑप्शन यहाँ पे होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। जो जिसमें बुलिश हुए तो हम लोग कॉल बाय करते हैं। जैसे ऑप्शन बायर जो होता है, कॉल का बायर जो होता है उसको ऑप्शन राइट टू बाय, मतलब ये सेलर हैज अ राइट टू ऑब्लिगेशन टू सेल। मतलब ये डेफिनेशन है ऑप्शंस का। यहाँ पे इतना डीप में जाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, बट हमें सिंपल इतना देखना है कि अगर आपका व्यू बुलिश है तो हम लोग कॉल बाय करेंगे, अगर व्यू बेरिश है तो पुट बाय करेंगे। और ऑप्शन में एक और इंस्ट्रूमेंट एक और ये होता है जिसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से हम लोग उसको उस पर्टिकुलर कॉल या पुट को हम लोग पोजीशन बनाते हैं। सो लेट्स go ahead with the different type of option strategies। जैसे मैंने बताया कि बुलिश ट्रेंड जब करेंसी में होता है तो हम लोग तीन तरह के हम लोग इसमें ऑप्शन स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। सबसे पहला है लॉन्ग कॉल, इसको वैनिला कॉल भी बोलते हैं, जैसे कि मतलब ये प्लेन होता है सिंगल लेग। और दूसरा है बुल कॉल स्प्रेड, ये टू लेग कॉल है जिसमें मल्टीपल मतलब एक कॉल को बाई करते हैं और दूसरे कॉल को शॉर्ट करते हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल को शॉर्ट करते हैं। इस तरह से हम लोग बुल कॉल स्प्रेड का एक मतलब स्ट्रेटेजी बना के उसमें भी अगर आपका व्यू बुलिश है तो हम लोग सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरा स्ट्रेटेजी है फ्यूचर ऑप्शन कंबाइन स्ट्रेटेजी, जिसमें हम लोग फ्यूचर की पोजीशन को लॉन्ग कर सकते हैं और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके काम कर सकते हैं, जिसमें हमारा कि जो फ्यूचर का पोजीशन जो होता है वो हेज हो जाता है उसके अंदर और अपना रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। उसके बाद है साइडवेज ट्रेंड के लिए हम लोग कौन से ऑप्शन स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है शॉर्ट ट्रायंगल और दूसरा है शॉर्ट स्ट्राइडल। जब हमें शॉर्ट ट्रायंगल में क्या होता है कि आउट ऑफ द मनी कॉल जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के होते हैं, और शॉर्ट स्ट्राइडल में सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉलर पुट को शॉर्ट करते हैं। तो ये दो स्ट्रेटेजीज इंपॉर्टेंट है जब मार्केट जब साइडवेज और रेंज बाउंड रहता है, तो उस टाइम हम लोग ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। उसके बाद बियरिश ट्रेंड अगर करेंसी में होता है, फॉर एग्जांपल यूएसडी का प्राइस डाउन जा रहा है, उस कंडीशन में हम लोग पुट बाय कर सकते हैं, या फिर बियर पुट स्प्रेड ले सकते हैं, या फिर फ्यूचर ऑप्शन कंबाइन स्ट्रेटेजी में फ्यूचर को शॉर्ट करके फ्यूचर की पोजीशन प्रोटेक्ट करने के लिए और आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जो है आने वाले स्लाइड्स पे हम लोग एक एक करके स्ट्रेटेजी देखेंगे और उसका समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है ऑप्शन स्ट्रेटेजी में लॉन्ग कॉल।
ये बुलिश ट्रेंड में यूज करते हैं। यहाँ पे सिंपली बाइंग कॉल ऑप्शन इफ यूज बुलिश। यहाँ पे क्या होता है कि अनलिमिट प्रॉफिट का चांस होता है और लॉस होता है लिमिटेड, बिकॉज हम लोग ने जो कॉल बाय किया है, कॉल बाय करने के टाइम पे जो प्रीमियम पे किया हुआ है, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है 20 पैसा फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंट का एग्जांपल है ये। 73.25 का कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है 20 पैसा। ओके, तो हमें लग रहा है कि यूएसडी का प्राइस आने वाले टाइम में ऊपर जाएगा, जो मेरा बुलिश व्यू है। तो ऐसे कंडीशन में अगर सपोज अपन 20 पैसे में एक लॉट बाय करते हैं, जो कि मिनिमम Sir, इन्वेस्टमेंट है, can you तो speak in English? okay, okay, no problem. We'll speak in English and Hindi in both language. Okay. So if our view is bullish, we can go for a long call option. Here is an example in which you can see the 73.25 call option price at 20 paisa, and once the price start moving up, like it moves up to 73.25, 73.50, we start making profit in call option. इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और लॉस जो इसका होता है वो अनलिमिटेड होता है। जैसे मतलब आपने 20 पैसा प्रीमियम पे किया है, तो आपका मैक्सिमम लॉस उतना ही होगा उसके अंदर, और प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड। तो ये दिस इज अ लॉन्ग कॉल ऑप्शन। इसका पे आउट चार्ट यहाँ पे दिखाएगा, यू कैन सी द पे आउट चार्ट, जिसमें लॉस इज लिमिटेड एंड प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड। तो ये कॉल में अगर व्यू बुलिश है तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड ये बुलिश ट्रेंड में, सॉरी अपन पहले देखते हैं लॉन्ग पुट देखते हैं। जब व्यू बेरिश होता है तो हम लोग सिंपल लॉन्ग पुट वेनिला कॉल जिसको बोलते हैं लॉन्ग पुट यूज कर सकते हैं। सेम थिंग है, जैसे सेम थिंग है लाइक इन इफ आवर व्यू इज बुलिश वी यूज लॉन्ग कॉल, if our view is bearish then we can use long put option. In this example you can see this is a recent example. 73.75 put option is quoting at 15 paisa. If the price moves down of the USDNR, then the price of the option moves up, and it is a unlimited profit potential. जितना ज्यादा प्राइस ऊपर जाएगा पुट, जितना ज्यादा प्राइस डाउन जाएगा USDNR का, उतना ज्यादा हम लोग के इसमें पुट ऑप्शन में प्रॉफिट ज्यादा होगा, और लॉस हमारा अपना यहाँ पे लिमिटेड है। तो ये दो सिंपल ऑप्शन स्ट्रेटेजीज थे, जिसमें वैनिला ऑप्शन भी बोलते हैं, जिसमें एक सिंगल लेग का होता है। इसके बाद देखेंगे मल्टीपल लेग ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। इसमें सबसे पहला है बुल कॉल स्प्रेड। ये बुलिश ट्रेंड में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जनरली जैसे कि हमने देखा कि अपन अगर बुलिश व्यू है तो हम लोग कॉल को बाय करते हैं, बट वो कॉल का हम लोग जो प्रीमियम पे करते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें हम एडिशन कर सकते हैं, जैसे कि आउट ऑफ द मनी कॉल को शॉर्ट करके। यहाँ पे वो एग्जांपल दिया गया है, जिसकी वजह से अपना क्या जो प्रीमियम अपने सामने पे कर रहे हैं वो अपना प्रीमियम का रिस्क कम हो जाएगा। बट इसका ड्रॉबैक ये भी है कि अपना जो अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल था वो भी लॉक हो जाएगा। तो बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है कि पोजीशन बनाने के बाद अपना लॉस भी लिमिटेड है और प्रॉफिट भी लिमिटेड है। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि सपोज मैंने 73.25 का कॉल 20 पैसे में बाय किया, और 73.50 का कॉल 0.08 पैसे में शॉर्ट किया, तो मेरा नेट प्रीमियम पेमेंट जो होता है 12 पैसे का होता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा मेरे को 13 पैसे का होगा, बिकॉज दोनों में प्राइस डिफरेंस जो है, दो दो स्ट्राइक प्राइस में 25 पैसे का डिफरेंस है, और उसके अगेंस्ट मैंने 12 पैसा ऑलरेडी पे किया हुआ है, तो मेरा जो बचता है 13 पैसे का मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो दिस इज अ बुल कॉल स्प्रेड इन विच वी कैन क्रिएट a multi-leg strategy, buying long call of at the money and selling the call of out of the money. So here we can make limited profit with limited loss. Okay, so this is a bull call spread strategy. Just move ahead. This is the bear put trade. ये अपना bear put strategy सिमिलर है, सिमिलर ही होता है। जैसे बुल कॉल स्प्रेड था वैसे बियर पुट स्प्रेड, इसमें खाली बेयरिश ट्रेंड जब होता है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ भी सेम थिंग है, मतलब आपका प्रॉफिट पोटेंशियल लिमिटेड है, अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं होता, बिकॉज लॉन्ग कॉल में जैसे कि अनलिमिटेड प्रॉफिट चांस होते हैं, यहाँ पे लॉन्ग कॉल बिकॉज हम लोग मल्टीपल लेग एक और लेग ऐड कर दिया, खुद को शॉर्ट कर दिया है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड हो जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल इफ यू
buy 73.50 put option at 15 paisa, and if we short 73.25 strike price put at 0.06 पैसा। सो अपना जो नेट प्रीमियम पे होता है वो 0.09 पैसा हो जाता है, और अपना प्रॉफिट पोटेंशियल इसमें बढ़ जाता है, वो 16 पैसे का हो जाता है। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट और रिस्क लॉक हो जाता है इसके अंदर। तो ये है बियर पुट स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर जब अपना ट्रेड, अपना जो व्यू होता है करेंसी में, अगर बियरिश व्यू है तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और ड्रॉबैक ये है कि अपना प्रॉफिट पोटेंशियल भी यहाँ पे लॉक्ड हो जाता है इसके लिए। उसके बाद है अपना ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, बिकॉज आपने देखा होगा यूएसडी में यूएसडी मैक्सिमम ट्रेंडिंग बहुत कम रहता है और रेंज बाउंड बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे कंडीशन में शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रेटेजी बहुत काम आती है, जब साइडवेज ट्रेंड, जब अपना यूएसडी आना का प्रेयर एकदम रेंज बाउंड मूवमेंट करता है, तब तब ये स्ट्रेटेजी बहुत यूजफुल हो जाता है। इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि सेलिंग आउट ऑफ द मनी कॉल एंड सेलिंग आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन ऑफ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस बट विद सेम एक्सपायरी, विद सेम क्वांटिटी। यहाँ पे हमने एग्जांपल में दिखाया गया है कि 73.75 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया है 8 पैसे में, और 73.25 का पुट शॉर्ट किया है 9 पैसे में। तो नेट प्रीमियम जो रिसीव होगा, सॉरी यहाँ पे पेड लिखा है, बट नेट प्रीमियम जो रिसीव होगा 17 पैसे का होगा। तो अगर यूएसडी का प्राइस इस दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में रह जाता है पूरा हफ्ता या एक्सपायरी तक, तो ये पूरा का पूरा प्रीमियम हमें रिसीव हो जाएगा, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट होगा। यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया, अगर इसमें लॉस होने के चांसेस कब होते हैं, जब यूएसडी की मूवमेंट एक्सट्रीम लेवल तक ऊपर नीचे हो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल वो अगर 74 के ऊपर निकल गया या फिर नीचे 73 के नीचे निकल गया, तब जाके हमें कुछ छोटा मोटा लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज अगर ये रेंज बाउंड रहा, तो जो हमने प्रीमियम रिसीव किया है शॉर्ट करके, कॉलर पुट को शॉर्ट करके, वो हमें पूरा का पूरा बेनिफिट हो जाएगा उसका। ये इसका पे आउट चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैक्सिमम एक बड़ा रेंज में हमें यहाँ पे प्रॉफिट ही हो जाता है, और रेंज के बाहर जाने के बाद ही हमें इसमें लॉस हो जाता है। तो ये शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रेटेजी है। रेंज बाउंड मार्केट जब रहेगा, रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगी करेंसी में यूएसडी में, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर, जो है शॉर्ट स्ट्रैडल। सेम स्ट्रेटेजी होती है जैसे कि शॉर्ट ट्रायंगल था, उसी तरह से होता है शॉर्ट स्ट्रैडल भी। दिस इज सिमिलर काइंड, बट इसमें क्या होता है कि वी एक्सरसाइज सॉरी वी take the like means same expiry and same strike price, same expiry, same, in strangle there were different strike price, और यहाँ पे होता है कि सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट को शॉर्ट करते हैं। इसमें आपको जो प्रीमियम मिलता है वो ज्यादा मिलता है, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे एट द मनी के कॉल और पुट को शॉर्ट कर रहे हैं। थोड़ा रिस्क इसमें बढ़ जाता है, बट प्रॉफिट पोटेंशियल भी इसमें काफी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेलिंग एट द मनी कॉल एंड सेलिंग एट द मनी पुट ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस विद सेम एक्सपायरी। यहाँ पे इस एग्जांपल में यू कैन सी 73.50 का ये रिसेंट एग्जांपल है। इस मंडे को ये 73.50 का कॉल ऑप्शन का प्राइस था 21 पैसा, और पुट का ऑप्शन का प्राइस था 16 पैसा। तो दोनों मिला के हमें 39 पैसे का प्रीमियम आ रहा था मंडे को, इस मंडे को मीन जो अभी रिसेंट मंडे का उसमें। और उसके बाद यूएसडी का प्राइस एकदम रेंज बाउंड है, उसमें कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो ये प्रीमियम कम होकर अभी लगभग 17 पैसे पे आ चुका है। तो 20 पैसा ये 3 दिन में इसका ऑप्शन का प्रीमियम इरेज हो गया, इसके अंदर निकल गया। तो अगर 73.50 के नियर बाय, जितना नियर होगा इसका एक्सपायरी, स्पॉट प्राइस का एक्सपायरी, उतना हमें ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा। अगर एग्जैक्टली 73.50 पे एक्सपायरी होती है, तो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा जो 39 पैसा है। तो ये है अपना शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी। ये भी हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट यूएसडी का प्राइस रेंज बाउंड रहेगा या फिर पर्टिकुलर प्राइस के आसपास ही रहेगा, तो हम लोग इसको इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं। इसमें हिट रेशियो काफ़ी अच्छा हो जाता है, जो मतलब दोनों जो आपको मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, शॉर्ट ट्रायंगल और शॉर्ट स्ट्रैडल, इसमें जो सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा हो जाता है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम आपको पता ही है कि यूएसडी का प्राइस बहुत टाइम तक रेंज बाउंड रहता है। तो इसमें आप पोजीशन बना के अच्छा खासा बेनिफिट कर सकते हैं। और ये हम लोग रेगुलर बेसिस पे ये स्ट्रैटेजी हम लोग एवरी वीक ये स्ट्रैटेजी हम लोग देते हैं, टर्मिनल फ्लैश करते हैं। उसके बाद अपना लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी अपना है कि ये फ्यूचर ऑप्शन कंबाइन स्ट्रैटेजी।
इसमें क्या होता है कि हम दोनों को यूज़ करते हैं, फ्यूचर्स को और ऑप्शंस को भी। मतलब यहाँ पे क्या है कि सपोज़ आपने फ्यूचर में पोज़ीशन बनाया है, लाइक मैंने एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि मैंने 73.55 में मैंने अपना 1 लॉट का यूएसडी का बाय किया हुआ है और मेरा स्टॉप लॉस का प्राइस है 73.25 का, जो 30 पैसे का स्टॉप लॉस है मेरा। तो मैं अगर इसको पोज़ीशन को ऐसे बना के रख दूँगा और अगर मेरा व्यू अगर रॉन्ग हो गया और उसके बाद अगर यूएसडी का प्राइस डाउन होके मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मेरा पूरा का पूरा स्टॉप लॉस का 30 पैसे पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो इसको हेज करने के लिए मतलब इस रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए हम इसमें एडिशन कर सकते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को सेल करके। तो ये भी एक रिसेंट एग्जांपल है जिसमें 73.55 का एक फ्यूचर बाय किया हुआ है और आउट ऑफ द मनी लाइक मतलब 73.75 का कॉल ऑप्शन जो कि 8 पैसे का था उसको 2 लॉट को शॉर्ट कर दिया। तो इसकी वजह से हुआ क्या है कि 8 पैसा इंटू 2 तो 16 पैसा मुझे रिसीव हो गया। बिकॉज़ मैंने 2 ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया है, 2 लॉट को शॉर्ट कर दिया ऑप्शंस के तो 16 पैसा मुझे रिसीव हो गया। जो मेरे यहाँ पे 30 पैसे का रिस्क था फ्यूचर में स्टॉप लॉस का, वो रिड्यूस होके ओनली 14 पैसे का रह गया। तो सपोज़ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ दिए हैं कि अलग-अलग सिनेरियोज़ में क्या हो सकता है। अगर ये अगर मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूँ और इसको होल्ड करता हूँ, तो अलग-अलग सिनेरियोज़ में क्या हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा जब ये ऑप्शन का ये स्पॉट का प्राइस 73.75 पैसे पे के आसपास जब क्लोज़ हो जाएगा एक्सपायरी के टाइम पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट होगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शन के स्पॉट के प्राइस में और फ्यूचर के प्राइस में 15 पैसे का डिफरेंस रखा है जो अभी चल रहा है। स्पॉट में फ्यूचर में 15 का डिफरेंस चल रहा है। तो सपोज़ कीजिए कि आपका जो ये स्पॉट का प्राइस होता है यूएसडी आईएनआर का, वो 73.75 पे एक्सपायर हो गया। उस टाइम पे आपका फ्यूचर का प्राइस होगा 73.90 पे, जो कि 15 पैसे का डिफरेंस है। तो हमें फ्यूचर में फ़ायदा कितना हो गया? 35 पैसे का फ़ायदा अपने फ्यूचर में हो गया और ऑप्शन में कितना फ़ायदा हो गया? 16 पैसे का बिकॉज़ हमने 73.75 का कॉल शॉर्ट किया था। तो वो तो वर्थलेस एक्सपायर हो गया। दोनों दोनों का 8-8 पैसे का ज़ीरो हो गया। तो ये पूरा का पूरा प्रीमियम मुझे 16 पैसे का यहाँ पे रिसीव हो गया, जो ऐड ऑन हो गया इसके अंदर मेरे फ्यूचर के प्रॉफिट में। तो दोनों मिला के मुझे टोटल 50 पैसे का फ़ायदा हो गया। तो इसमें इस स्ट्रैटेजी की यही ब्यूटी है कि हम लोग इसमें दोनों साइड से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, फ्यूचर में भी और ऑप्शंस में भी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है, हम लोग इसको मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इंटरनल ग्रुप में वगैरह तो इसको आप वीकली बेसिस पे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके इसमें मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। बिकॉज़ ये पोज़ीशन हेज हो जाता है, अपना रिस्क मिनिमम हो जाता है इसके अंदर। तो ये स्ट्रैटेजी मैं मैक्सिमम रिकमेंड करूँगा इस पे काम करने के लिए। और तो ये अपने सब ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ है डिफरेंट डिफरेंट आपको इसका आपको अगर कुछ क्वेरी होती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अपने यहाँ पे ये अपना व्हाट्सएप नंबर है। आपको अगर इसमें किसी को अगर कुछ कोई कॉल्स वगैरह नहीं मिल रहे तो आप ये नंबर सेव करके अपने मोबाइल नंबर पे आप सेव करके यहाँ पे रख सकते हो जिसके वजह से आपको हमारे रिसर्च के जो भी कॉल जाते हैं करेंसी में कमोडिटी एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलने चालू हो जाएंगे। ओके। और उसके बाद ये लास्ट अपना स्लाइड है जिसके अंदर हमारे यहाँ के सब सब कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। जिन डेस्क का नंबर है, सपोर्ट टीम का नंबर है, तो आप इनको कॉन्टैक्ट एडवाइजरी का नंबर से तो आप इनको कॉन्टैक्ट करके आप अपने क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं और हेल्प सपोर्ट ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड और आपको अगर कुछ क्वेरी होती है ऑप्शन स्ट्रेटजीज में तो आप एनी टाइम अभी पूछ सकते हैं मुझे। थैंक यू पिंकी सर। Thank you, Mahesh. So now we have kept the forum open for the question and answers.